पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन का एक उदाहरण है? तो वो है गूगल, ऑप्शन नंबर ए। प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का एक घटक है? तो यह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका जवाब है वर्ष 1901 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत की संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 219। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो 1688 में। प्रेरी डैश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 नरमदल और गरमदल में समझौते के लिए प्रसिद्ध था? तो लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम में कौन से देश शामिल हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। पट्टेदारी और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मिति का संवैधानिक अधिकार डैश के पास होता है? तो केवल राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केवी कामत, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो इसका जवाब है जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका जवाब है आगरा का किला, ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? तो वो है उत्तर पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? तो वो है सरीसृप वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। मिश्र धातु कांसा किसका मिश्रण है? तो CuSN, ऑप्शन नंबर ए। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी SI इकाई है? तो वो है मोल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वेग का SI मात्रक क्या है? तो वो है मीटर प्रति सेकंड। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1975 में। GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी। SI पद्धति में 10 की पावर -15 को क्या कहा जाता है? तो फेमटो, ऑप्शन नंबर डी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डैश में प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 1999 में। चक्रवात के केंद्र में वायुदाब की स्थिति क्या होती है? तो बहुत नमदाब, ऑप्शन नंबर बी।
हीट वेव की घोषणा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा कब की जाती है? तो जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेटर बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी। भारत में वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो बेलगाम में। ऑप्शन नंबर सी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की पहचान के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ढेबर आयोग। ऑप्शन नंबर बी। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो एथेंस में। ऑप्शन नंबर सी। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो लॉन टेनिस से। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका जवाब है यूनेस्को। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1992 में। भूमि की माप और नामांतरण का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किसका है? तो पटवारी लेखपाल का। ऑप्शन नंबर बी। गिरदावरी शब्द का राजस्व प्रशासन में क्या अर्थ है? तो फसल का निरीक्षण और रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कालाजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? तो वो है बड़मक्खी सैंड फ्लाई। गणपूर्ति या कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? तो 55। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? तो इसका जवाब है 0 बार। ऑप्शन नंबर सी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो वो है NHA। ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था? तो नागपुर सड़क योजना। ऑप्शन नंबर बी। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी केन्या में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो वो है बारहसिंगा दलदल का मृग। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो है डेमोग्राफी। बुवाई के मौसम की शुरुआत में घोषित फसलों का मूल्य डैश कहलाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो है भारत। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक यानी कि नीचे गिरते हुए क्रम में उनके पदानुक्रम के अनुसार इसको लिखना है। तो सबसे पहले आएंगे पुलिस उप महानिरीक्षक, फिर पुलिस अधीक्षक, फिर अपर पुलिस अधीक्षक और फिर पुलिस उपाधीक्षक। तो यानी कि 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य की राज्यपाल। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य? तो इसका जवाब है अंडमान निकोबार। उत्तर प्रदेश में कामधेनु डेयरी योजना का संबंध किससे है? तो पशुपालन से। यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा और साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यूपी लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर बी। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था?
तो 1948 में। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किससे संबंधित है? तो खेती करते समय दुर्घटना में किसानों की मृत्यु या विकलांगता पर वित्तीय सहायता। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहां सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, तो इसका जवाब है बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में की गई थी? कलकत्ता में। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कर्नाटक। गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था? तो 1946 में।